प्रणाम करता हूँ भारत की इस महान धरती को, आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज वास्तु की बात करने की इच्छा है। वास्तु की सही जानकारी होना आप सबके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति आसानी से होती है। वास्तु दोष को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर घर का वास्तु अच्छा है तो आपके कमज़ोर ग्रह बहुत अच्छा साथ देंगे, लेकिन घर का वास्तु यदि अच्छा नहीं है तो आपके अच्छे मजबूत ग्रह भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और मजबूत कुंडली का भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता और बुरे ग्रह और बुरा परिणाम देते हैं। इसलिए साधारण तरीके से वास्तु को समझा जा सकता है और थोड़ी सी नॉलेज से भी वास्तु से परिणाम बेहतर किए जा सकते हैं। पहले वास्तु का मूल रहस्य समझ लीजिए। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सामान्यतः हम समझ लेते हैं, और छोटी छोटी बातों से इतना डर भी जाते हैं। इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है। वास्तुशास्त्र के नियम बहुत ध्यान से हमें पता होने चाहिए। कुछ बेसिक लॉज जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। सूक्ष्म अध्ययन और अनुभव के आधार पर ये नियम बनाए गए हैं। इसमें जो बेस है वो है पंच मूलभूत या पंच तत्व जिन्हें कहते हैं, उन तत्वों का समावेश किया गया है। ये पंच मूलभूत तत्व जो है इन्हें वैसे तो सभी जानते हैं। ये है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। वास्तु मात्र भवन निर्माण नहीं है। सामान्यतः आप सिर्फ घर को या फ्लैट को या भवन निर्माण को ही वास्तु समझते हैं। ये वैसे ही नहीं है, अपितु संपूर्ण देश, फिर नगर, उपनगर, निर्माण योजना से लेकर छोटे छोटे भवन और उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं तक से संबंधित है। जो वास्तु को समझने में थोड़ी सी भी रुचि लेते हैं उन्हें सबसे पहले कोण को समझना चाहिए। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं। आग्नेय कोण कहते हैं साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी दिशा को। नृत्य कोण कहते हैं साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा को। और वायव्य कोण कहते हैं उत्तर पश्चिम को। बस इन्हीं दिशाओं में खुद को एडजस्ट करना है। ग्रह आपके वास्तु को और वास्तु आपके ग्रहों को प्रभावित करते हैं। जैसे सूर्य यदि आपका कमजोर हुआ तो घर की कला आसानी से जाएगी नहीं और रिश्ते बहुत कम होते चले जाएंगे। चंद्रमा अगर खराब हुआ तो घर में बरकत नहीं आएगी। मंगल यदि खराब हुआ तो आग और बिजली की समस्या हमेशा रहेंगी। बुध यदि खराब होता है, बुध और बृहस्पति, तो अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी उस घर में जहाँ का बुध बृहस्पति खराब है वो पढ़ नहीं पाएंगे और धन ऐसी जगह कभी टिकेगा नहीं। शुक्र यदि कमज़ोर होगा तो वैभव और स्वास्थ्य की समस्याएं देगा ही देगा। वैवाहिक कर्म में भी कमी कर देगा। लांछन भी ज़रूर होती है ऐसे घर में। शनि खराब होगा तो बिजली पानी के उपकरण खराब होते रहेंगे हमेशा। और राहु खराब होगा तो ऐसे घर में पेट, बुखार के इन्फेक्शंस ये कभी नहीं जाते। और केतु घर में हमेशा डराएगा। अभी ऐसे घर में रहने वाले लोगों को सपने अजीब अजीब आएंगे और ये आपको पूजा नहीं करने देगा। मैं वास्तु की कुछ एक चीजें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। वास्तु से जुड़े संकट दूर करने के उपाय मैं अभी आपको बताता हूँ। गुरु मंत्र भी मुझे अभी आपको बताना है, लेकिन उससे पहले वास्तु की जो मैं बात आपसे कर रहा था वो मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तु और बीमारियों से जुड़ा हुआ कुछ खास जानकारी है जो आप ले लीजिए। देखिए, उत्तरी पूर्वी दिशा किसी भी भवन में उत्तर पूर्वी भाग का संबंध जल तत्व से होता है। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी मानव के शरीर में जल तत्व असंतुलित होने से अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए उत्तर पूर्व को जितना खुला रखेंगे, हल्का रखेंगे, उतना अच्छा होगा। और इस दिशा में अग्नि ना हो। रसोई का निर्माण इस दिशा में नहीं करना है। पेट संबंधी रोगों का नहीं तो सामना करना पड़ता है। रसोई का सीधा सा संबंध सूर्य से है। ये इस दिशा में सूर्य नहीं दिखेगा, इसलिए वह आपके रसोई की बीमारियों को दूर कर नहीं पाएगा। वहाँ पर वायरल को, इन्फेक्शंस को वह ठीक नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका स्थान दूसरी जगह है। जिन घरों में पानी का स्थान या पानी का स्रोत घर के मध्य में होता है, उसके आसपास रहता है, तो आप वहाँ स्वयं देखिएगा कि घर के मुखिया की हालत
कभी ठीक नहीं रहेगी और उसे रोग घेरे रहेंगे। उस घर में आसानी से तरक्की नहीं होती, घर में आसानी से शांति नहीं होती और प्रतिष्ठा पर आंच आती रहती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में दक्षिण का स्थान अधिक आगे निकला हुआ है या अधिक बड़ा है तो परिवार की स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा रहेगा। और पूर्वी दिशा में दक्षिण का स्थान यदि अधिक बढ़ा हुआ है तो परिवार की स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक कष्ट होता ही रहेगा। पूर्वी दिशा यदि खाली है, कभी खाली नहीं होनी चाहिए, और पश्चिम दिशा की ओर बरामदे को ढालू बनाकर घर बना हो तो वहां रहने वाले को आंखों की बीमारी, लकवा आदि परेशानियां हो जाती हैं। घर के दक्षिण दिशा का हिस्सा खुला या सभी कमरों और बरामदों में दक्षिण का जो भाग है वह नीचा हो तो उस घर की स्त्रियां सदैव रोगी रहती है। यानी उत्तर का भाग जो है वह नीचा होना चाहिए, यानी ढलान उत्तर की ओर होना चाहिए। यदि ढलान दक्षिण की ओर है तो ऐसे घर की स्त्रियां कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगी और ऐसे घरों में किसी न किसी के अकाल मृत्यु की संभावना हमेशा रहती है। परिवार में आर्थिक कष्ट हमेशा रहता है। बहुत सारे लोग घर में बहुत अधिक पत्थर का प्रयोग करते हैं। ये ठीक नहीं है, यह हानिकारक है। हमेशा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको मिलेंगी जिन घरों में बहुत पत्थर है। दीवार पे भी पत्थर है, फर्श पर भी पत्थर है, तो सुंदर तो दिख सकता है लेकिन रोग वहां हमेशा रहेगा। क्या आपने फ्लैट या घर खरीदा है या खरीदना चाहते हैं, सोच रहे हैं उसे खरीदने की, या फिर घर में रह रहे हैं अपने, तो आपको पता है सिर्फ सफाई ढंग से करने से वास्तु के कई सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जी अद्भुत है। कैसे होगा ये मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा, लेकिन पहले वास्तु की कुछ समस्याएं दूर करना बहुत जरूरी है। उसके उपाय जान लीजिए। उपाय नंबर 1, अपने जूते हमेशा घर के दक्षिण में रखें और फटे जूते चप्पलों को घर से तुरंत विदा करें। जिस घर में फटे हुए जूते चप्पल रहते हैं वहां झगड़े झंझट हमेशा ज्यादा होंगे। दान का बांटने वाला सामान, हम अक्सर गाय की रोटी ये सब निकालते हैं और या किसी को कुछ अनाज दान वगैरह करना होता है वो निकाल के रख देते हैं या पैसे निकाल के रख देते हैं। इसे जल्द से जल्द दे देना चाहिए। उसे घर में कभी भी ज्यादा दिनों तक रखना नहीं चाहिए। घर में बिजली का अनावश्यक सामान कभी मत रखिएगा और सर पर लोहे की अलमारी कभी ना रखें। मतलब कहने का ये सिरहाने, सोते समय वो आपके सिरहाने ना रहे। जिस घर में शादी विवाह की बहुत समस्याएं हों वहां शीशे के बर्तन नुकसान करेंगे। जिस घर के लोग घर के पूर्वी हिस्से में साथ बैठकर भोजन नहीं करते उस घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती। इसलिए पूरब की दिशा में भोजन करें। कोई एक भोजन तो साथ कर ले, अच्छा होगा। जिस घर में लोहे का सामान अधिक होता है वहां समस्याएं आसानी से हल नहीं होंगी और लोहे के गर्डर्स के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। घर में पैसा आना अचानक रुक गया है तो अधूरी दीवार देख के कोई रह तो नहीं गई, और यदि अधूरी दीवार है तो उसे पूरे कराइए और रंगाई पुताई करा दीजिए। आपके पैसे की आमदनी ठीक होने लगेगी। जहां लोग आकर बैठते हैं, आपके ड्राइंग रूम है या बाहर कोई बरामदा है, वहां थोड़ी सी हल्दी अवश्य रखा करें। घर में पॉजिटिविटी रहती है। किसी व्यापार के कारण या विवाह के कारण लोग यदि घर में आते हैं तो वह हल्दी, सुपारी और जायफल जरूर सजा के रखिएगा, अच्छा रहेगा और घर में पॉजिटिविटी रहेगी, किसी की नजर नहीं लगेगी। यदि घर की सीढ़ियां घर की ऊर्जा को रोकती हो तो सीढ़ियों के नीचे गूगल अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा। कुछ घरों में सीढ़ियां इस प्रकार से होती हैं कि घर के बीचों बीच निकल रही होती हैं और उसके ही इर्द गिर्द सब लोग बैठते भी हैं। सीढ़ियों को बंद करके उसके नीचे स्टोर बना देते हैं। ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए, नहीं तो सीढ़ियों की वजह से घर की व्यवस्था खराब होती है। जो घर अस्त व्यस्त रहते हैं उसमें राहु और शनि का वास होता है, इसलिए घर को हमेशा साफ रखिए, व्यवस्थित रखिए और अपने इष्ट की आराधना कीजिए। यदि आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आप अपने फ्लैट की सफाई स्वयं करें और अपनी राशि के अनुसार करें और उसकी साज सज्जा का कार्य भी आप अपनी राशि के अनुसार कर लीजिए। सिंह, कन्या और तुला राशि के लोगों को सफाई आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट से प्रारंभ करनी चाहिए
और वृश्चिक, धनु तथा मकर राशि के लोगों को सफाई ईशान कोण से यानी नॉर्थ ईस्ट से प्रारंभ करनी चाहिए। कुंभ, मीन और मेष राशि के लोगों को सफाई वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट से शुरू करनी चाहिए, जबकि वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों को नैऋत्य कोण से सफाई करनी चाहिए। सामान्य दिनचर्या में भी इसका पालन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल इसी कोण की सफाई करनी, यहाँ से सफाई करनी, यानी यहाँ से फिर बाकी जगह झाड़ू लगाएं। घर में जो झाड़ू पोछा होता है वह भी इसी क्रम से प्रारंभ किया जाए तो अच्छा रहेगा, यानी घर के मालिक की जो राशि है उसके हिसाब से पहले वो उस कोने की सफाई करें जो मैंने आपको अभी बताया है, उसके बाद फिर पूरे घर की सफाई करें। और घर के मुखिया यदि स्वयं सफाई को करें तो ऐसे घर में बरकत बहुत आती है।